सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक ऐसा तैयारा जो कि है तो इजरायली साख्ता लेकिन पाकिस्तान की एयर फोर्स के पास भी मौजूद है। एक ऐसा तैयारा जिसको ईरान हासिल करने का ख्वाहिशमंद भी है और उसको चलाना भी इसराइल के ऊपर ही चाहता है, इसराइल को ही नुकसान पहुंचाना चाहता है। एक ऐसा तैयारा जिसको पाकिस्तान ने रिसेंटली इसराइल के एक करीबी साथी के ऊपर इस्तेमाल किया और उसको अरबों खरबों का नुकसान जो है वो पहुंचा दिया। जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं J-10C की। आपको लगता होगा कि ये चीनी तैयारा है, लेकिन दर हकीकत ये तैयारा जो है वो एक इजरायली प्रोजेक्ट था। बाद में ये चीनी प्रोजेक्ट की एक शक्ल धार गया। आखिर कैसे ये इजरायली मंसूबे से चाइना का एक तैयारा बन गया, आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे और साथ ही साथ आपको वो खबर भी बताएंगे जिसके बाद अब इजराइल को डरना चाहिए, क्योंकि अब ईरान उस तरह से कमजोर नहीं रहा। ईरान को चाइना सीक्रेटली हेल्प कर रहा है और एक खबर ऐसी सामने आई है जिसके अंदर एक अरबी ऑफिशियल है जो ये बताता है, क्लेम करता है कि चाइना ने खुफिया तौर पर जो ईरान है उसके अंदर कुछ डिलीवरीज की हैं और वो डिलीवरीज जो हैं वो HQ-9B की बताई जा रही हैं। उड़ती उड़ती खबर आई है कि कुछ सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की जो डिलीवरी है वो ईरान के अंदर कर दी गई है, क्योंकि ये 12 रोज़ा जो जंग थी इसके अंदर शिद्दत से ये एहसास हुआ पूरी दुनिया को कि ईरान का जो दिफाई निज़ाम है वो कितना ज़्यादा कमज़ोर है। मतलब वो अटैक तो कर सकते हैं अपने मिसाइलों के जरिए और उसके लिए उन्होंने ज़ेरे ज़मीन पूरे मिसाइलों के शहर बना रखे हैं, लेकिन तब क्या करें जब आपके पास लॉन्चर्स ही ना हो और दुश्मन के तैयारे आकर आपके लॉन्चर्स तबाह कर दें और आपके पास दिफा करने के लिए कुछ ना हो, आपके पास डिफेंस सिस्टम ना हो। तो इसलिए अब ईरान ने चाइना से जो उनका डिफेंस सिस्टम है जिसको मंसूब किया जा रहा है कि HQ-9B की ये बात हो रही है, वो ले लिया है। उसकी बैटरीज ईरान के अंदर पहुंचा दी गई हैं और आहिस्ता आहिस्ता अब उसको HQ-9B से जो है वो लेस किया जाएगा। दोस्तों, ये वो दिफाई निज़ाम है जो कि पाकिस्तान के पास भी मौजूद है। पाकिस्तान को चाइना ने ये पहले से दे रखा है और इसकी क्या खसूसियात है आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि कैसे अब दुनिया का जो सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क है इंडोनेशिया, अब वो राफेल का सबसे बड़ा ऑपरेटर बनने वाला है। यूरोप के बाहर जिसके पास सबसे ज्यादा राफेल तैयारे होंगे वो अब इंडोनेशिया होगा। कैसे अब मगरबी ताकतें इंडोनेशिया को इस्तेमाल करके इस खित्ते के अंदर अपना इन्फ्लुएंस कायम कर रही हैं, आज की वीडियो में उसको भी एक्सपोज करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे 10 गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, ये बात है 1998 की, जब चीन ने विग्रस ड्रैगन J-10 बनाकर जो अपना दिफाई निज़ाम है उसके अंदर एक इनकलाब बर्पा कर दिया। तब तक उनके पास जो तकनीकी सहूलियात हैं वो इतनी नहीं थी, वो तकनीकी लिहाज से कुछ कमज़ोर थे, अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते थे। और उन दिनों तो अमेरिका ने चाइना के ऊपर कुछ दिफाई पाबंदियां भी लगा रखी थी। वो किस वजह से लगा रखी थी आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जब ये तैयारा बन चुका था तो तब कुछ क्यास आराइयों ने जन्म लिया और कहा गया कि इस तैयारे के अंदर इजरायली ताउन शामिल है, इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल की गई है। आखिर क्यों ये स्पेकुलेशन जो है वो शुरू हुई, जो कि आज भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही और आज भी ये स्पेकुलेशन जो है वो की जाती हैं कि J-10C के पीछे इजरायली एक प्रोजेक्ट था जिसको लेवी प्रोजेक्ट कहा जाता है। बात यह है कि उन दिनों में इजराइल अपना एक लेवी नामी फाइटर जेट बना रहा था, लेकिन अमेरिका ने उसको अचानक से रोक दिया क्योंकि वो F-16 का दौर था और F-16 की मार्केट उसे खराब हो जानी थी और F-16 बन रहा था। तो इसीलिए F-16 की मार्केट को बचाने के लिए अमेरिका ने इजराइल का जो लेवी प्रोजेक्ट है उसको रोक दिया। जब इजराइल का ये प्रोजेक्ट रुक गया तो उसके बाद हुआ ये कि उस वक्त 1990 के अंदर चाइना ने इजराइल के साथ अपने जो सिफारतकारी ताल्लुकात हैं उनको बहाल किया, उनको कायम किया। और जब ये ताल्लुकात बहाल हो गए तो फिर चाइना ने इजराइल की ये जो टेक्नोलॉजी है और वो प्रोजेक्ट जो कि अमेरिका ने उनका रुकवा दिया था, उसकी जो टेक्नोलॉजी थी, उसका साजो सामान था, वो हासिल कर लिया। और फिर इजराइल की जानिब से चाइना को उस तैयारे की, लेवी फाइटर जेट की जो एवियोनिक्स हैं वो दे दी गई। इसी के साथ जो कंपोजिट मटेरियल था उसका वो दे दिया गया चाइना को और उसके साथ जो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम था वो भी चीन को मुंतकिल कर दिया गया। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, कुछ मिसाइल्स भी थे जो कि इजरायली साख्ता थे लेकिन बाद में उनको चाइनीज नाम दिया गया, जिनके अंदर PL-8 शामिल है, जिसके हवाले से ये कहा जाता है कि ये पाइथन 3 की बिल्कुल नकल है, उसके तरह का हूबहू बनाया गया है जो कि अब चाइना के पास भी मौजूद है, वो भी इसका इस्तेमाल जो है वो करता है। इसके साथ ही कुछ रिडार सिस्टम्स भी थे जो कि इजराइल ने चाइना को दिए थे। उसके बाद जाकर ये जो J-10C है वो J-16 की बुनियाद भी बना। उसके बाद ये जो J-20 आज चाइना
क्लेम कर रहा है कि हमारे पास 5वीं जनरेशन का फाइटर जेट है, उसकी बुनियाद भी बना। और अगर उस वक्त इजराइल को यह पता होता कि आने वाले वक्तों के अंदर ईरान इसको हासिल कर सकता है और इसको हासिल करने के बाद वो हमारे ऊपर ही हमारी टेक्नोलॉजी चला सकता है, तो शायद कभी इजराइल चीन के साथ इतना ताउन ना करता। और अगर उसको यह भी पता होता कि आने वाले वक्तों के अंदर या 2025 के अंदर जो चीन है वो पाकिस्तान को जब ये तैयारा देगा तो पाकिस्तान उसका यूं इस्तेमाल करेगा कि दुनिया शस्त्र रह जाएगी और मगरबी जो तैयारे हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, तो कभी भी इजराइल ऐसा कदम ना उठाता और चीन को ये टेक्नोलॉजी ना दी जाती। लेकिन ये J-10C ने जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर पजीराई कमाई है वो कमाल है। 2022 के अंदर जाकर फिर पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी जो है वो आई और चीन ने पाकिस्तान को ये तैयारे दिए और फिर अब ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स के अंदर भी कुछ इजरायली टेक्नोलॉजी मौजूद है। पाकिस्तान के पास भी कुछ तैयारे ऐसे मौजूद हैं जो कि इजरायली हैं। हाँ, कुछ लोग ये बात मानते हैं कि ये महज क्या सराइयाँ हैं, इनके अंदर हकीकत कोई नहीं है, लेकिन ये फर्दन फैसला है। आप अपने हवाले से देख लीजिए, सर्च कर लीजिए कि आखिर ये क्या मामला था, क्योंकि ऐसे मामला जो है वो अमूमन ढके छुपे होते हैं। ये मामला हुकूमतों के माबैन होते हैं और अंडर कवर तौर पर जो है वो किए जाते हैं, लेकिन इन दोनों तैयारों के दरमियान बहुत ज़्यादा मुमासलत पाई जाती है। आज भी आप अगर देखें तो इनका जो डिज़ाइन है वो डेल्टा डिज़ाइन है, डेल्टा विंग्स हैं दोनों तैयारे, लेकिन जो J-10C है वो जो लेवी तैयारा था उससे कुछ बड़ा है। इसी तरह से वो कुछ डिफरेंट है, लेकिन टोटली ये डिफरेंट नहीं है। तो यूँ बहुत सारी मुमासलत जो है वो पाई जाती है इन दोनों तैयारों के माबैन। इसलिए कहा जाता है कि ये इजरायली ताउन से चाइना ने तैयारा बनाया था, जो कि बाद में आज पाकिस्तान भी इस्तेमाल कर रहा है, उसको जो है वो दीगर ममालिक भी इस्तेमाल कर रहे हैं और आज उसकी मांग जो है वो पीक के ऊपर है। मतलब आप यूं देख लीजिए कि राफेल से ज़्यादा उसकी मांग है। जहां हम बात कर रहे हैं राफेल की, तो रिसेंटली हमने आपको बताया था कि इंडोनेशिया जो है वो वेस्ट की तरफ देख रहा है और तुर्किया की तरफ भी देख रहा है कि आप लोग हमें जो जदीद से जदीद जंगी तैयारे हैं वो दो, और वो अपनी फ़ज़ाइया को इस तेज़ी के साथ बेहतर से बेहतर करता चला जा रहा है कि आप हैरान हो जाएंगे कि यूरोप के बाहर जो सबसे बड़ा राफेल का ऑपरेटर बनने वाला है वो इंडोनेशिया होगा। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क होगा जिसके पास 66 के करीब जो राफेल तैयारे हैं वो आने वाले हैं। एक मुआहिदे का जिक्र किया जा रहा है जो कि आने वाले वक्तों के अंदर होगा और इसको पुराने मुआहिदे के अंदर ही तोसी बताई जा रही है जो कि अब इंडोनेशिया करने वाला है और फ्रांस के साथ ये मुआहिदा जो है वो तय पाएगा। और पहले उन्होंने 42 तैयारे लेने थे राफेल तैयारे, लेकिन अब उसके अंदर 24 नए तैयारे शामिल करके जो है वो इसकी तादाद जो है वो 66 तक ले जाई गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस खित्ते के अंदर और किसके पास इतने राफेल तैयारे मौजूद हैं, तो उनके अंदर हमारा हमसाया आ जाता है, भारत आ जाता है, जिसके पास तकरीबन 36 के करीब तैयारे हैं या 40 के करीब राफेल तैयारे हैं, जिनमें से 3 तो पाकिस्तान ने मार गिराए हैं। उनके पास कोई सबूत मौजूद नहीं है, वो तो मलिया मेट हो गए, वो आप निकाल दीजिए। उसके अलावा उनके पास राफेल तैयारे हैं, लेकिन अब जो इंडोनेशिया है उसके पास 66 के करीब राफेल तैयारे जो हैं वो होने वाले हैं। अब जरा इसकी वजह समझ लीजिए, जो मगरिब है वो कभी भी अपने से बाहर टेक्नोलॉजी अपनी नहीं जाने देता। जहां पर उसका मफाद ना हो वहां पर वो अपनी टेक्नोलॉजी उसके अलावा कहीं पे वो जाने नहीं देता। मतलब पाकिस्तान को कभी वो राफेल तैयारे जो हैं वो नहीं देंगे। अमेरिका कभी पाकिस्तान को F-35 नहीं देगा, लेकिन इंडोनेशिया को उन्होंने दिया। इसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि एक तो यहाँ पर जो चाइना है उसके साथ उसका हल्का सा कॉन्फ्लिक्ट है और वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मलाका, स्ट्रेट ऑफ मलाका के ऊपर है। ये वो समुद्री पट्टी है जहाँ पर जो चाइना है उसकी तकरीबन 80% की जो ट्रेड है वो होकर गुजरती है, ये वो रास्ता है। तो इसीलिए वहाँ पर कुछ तनाव भी हो रहा था और यूँ जो इंडोनेशिया के अंदर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है फ्रांसीसी तैयारों की जो मौजूदगी है उससे जो उनका इन्फ्लुएंस है वो भी बढ़ जाएगा और इससे उनकी जो मार्केट है उसके अंदर भी फ़र्क आएगा। क्योंकि जिस तरह से रिसेंटली पाकिस्तान ने इनकी मार्केट को तबाह किया है, मतलब प्रोपेगेंडा का वो इल्ज़ाम हम पे लगाते हैं कि चाइना ने और पाकिस्तान ने मिलकर जो फ्रांस है उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया और एंटी राफेल जो कैंपेन है वो चलाई, लेकिन ऐसी कोई भी जो सबूत है वो नहीं सामने आए हैं, कोई भी शवाहद उनकी जानिब से शेयर नहीं किए गए हैं। तो दोस्तों ऐसे में जो इंडोनेशिया है वो 66 के करीब जो तैयारे हैं वो ख़रीद रहा है। इससे पहले उनके पास जो फ़ज़ाई बेड़ा है उसके अंदर सुखोई 30 मौजूद था जो कि पाकिस्तान ने इंडिया का तबाह किया है। सुखोई 27 मौजूद था, F-16 और पुराने रूसी तैयारे जो हैं वो मौजूद थे, लेकिन अब पुर्जाजात की किल्लत भी है, पाबंदियाँ भी लग चुकी हैं, तो इसीलिए अब वो नए जो तैयारे हैं उनकी तरफ देख रहे हैं। लेकिन इसके अंदर वेस्ट का जो इंटरेस्ट है वो लाजमन मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान के पास ये एज मौजूद है कि पाकिस्तान
ईरान के ताल्लुकात इंडोनेशिया के साथ भी अच्छे हैं, चाइना के साथ भी अच्छे हैं। इनके आपस में भी कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन हो सकता है मुस्तकबिल के अंदर हो जाए। जैसे ताइवान का चाइना का मामला है, तो ये तमाम जो मगरबी ताकतें हैं वो ताइवान को सपोर्ट करती हैं, और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का जो मामला है उसके अंदर तमाम जो ताकतें हैं वो साउथ कोरिया को सपोर्ट करती हैं। तो ये अपना इंटरेस्ट देखते हैं इस खित्ते के अंदर किस तरह से आपको अपना जो पपिट है वो मिल जाए, आप लोग उसके ऊपर एहसान करके उसको अपने तले ले आएं और उसके बाद उससे अपनी मर्जी के काम करवाएं। तो इनके तमाम जो काम है वो इसी तरह से होते हैं। तो इसीलिए अब ये तैयारे जो इंडोनेशिया है उसको दिए जा रहे हैं। और रिसेंटली जो उनकी आवाम है उनके हवाले से खबर सामने आई थी कि वो कहते हैं कि भाई आप लोग ये राफेल तैयारे मत खरीदो। वो अपनी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आप लोग ये तैयारे मत खरीदो, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान और भारत की कशीदगी के अंदर बहुत बुरा रोल प्ले किया है। लेकिन फिर भी इंडोनेशिया की जो गवर्नमेंट है उसने ये तैयारे खरीदने का फैसला किया है, और कोई ऑप्शन भी अच्छी मौजूद यूं नहीं है। चाइना के जो तैयारा है वो खरीदने के लिए उनको कुछ और रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी करनी होंगी, लेकिन अभी वो राफेल के ऊपर रिलाई कर रहे हैं और राफेल खरीदने की तरफ जो है वो जा रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं, एक खबर आई अचानक से उड़ती उड़ती, और मिडल ईस्ट आई नामी एक अखबार है, आलमी जरीदा है, उसके अंदर ये छपी और उसने ये क्लेम किया कि एक अरबी ऑफिशियल है जो कि इंटेलिजेंस के मामलात को भी जानता है, उसके पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन होती है, उसने ये बताया कि चाइना ने कुछ बैटरीज जो हैं वो ईरान के अंदर डिलीवर की हैं, और वो जो बैटरीज हैं वो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की हैं। मतलब वहां पर बैटरीज को डिलीवर करना, उसका मतलब ये है कि उनके पास वो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो है वो मौजूद है। इसका एक और एंगल ये भी है कि चूंकि इजराइल ने ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, शदीद नुकसान पहुंचाया है, उनके रडार सिस्टम जो है वो तबाह बर्बाद कर दिए गए, उनके जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं वो तबाह कर दिए गए, इसी तरह से उनके जो डिफेंस सिस्टम है उसको भी भारी नुकसान पहुंचा जो कि ना होने के बराबर था। वो अंदर मुसाद के कुछ लोगों ने घुसकर तबाह कर दिया, इतना नाकस था। तो इसीलिए अब चाइना ईरान की मदद कर रहा है और उसको HQ-9B दिया जा रहा है। HQ-9B का क्लेम नहीं किया गया, लेकिन जो माहिरीन हैं जो इस पर तबसरा करने वाले हैं वो कह रहे हैं कि HQ-9B जो है वो ईरान को दिया जा रहा है। ये वो मिसाइल सिस्टम है जो कि रूसी S-300 से मुतासिर है, लेकिन मुकम्मल तौर पर उस जैसा नहीं है। इसके अंदर जो चीन की इनपुट है वो भी शामिल है, और 2 मरहलों वाला मिसाइल है। 260 किलोमीटर इसकी रेंज है, 27 किलोमीटर बुलंदी तक मार कर सकता है। रफ्तार इसकी मैक 4.2 है और उससे ज़्यादा है, बल्कि एक वक्त में 6 से 8 अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। 360 डिग्री रडार कवरेज जो है इसके अंदर मौजूद है। एक बैटरी में 6 से 8 लॉन्चर्स जो हैं वो शामिल हैं। दोस्तों इस खबर की अभी तक कोई तस्दीक नहीं हुई है। हाँ, इजरायली मीडिया जो है वो ये बता रहा है कि ईरान को ये दिया जाना एक फेक खबर है। वो तो कहेंगे क्योंकि उनके खिलाफ ये खबर है, और चीनी मीडिया ने इस हवाले से अभी तक कुछ नहीं कहा, या चीन की जानिब से कोई बयान सामने आया है। हाँ, कुछ सोर्सेज की जानिब से ये बात कही जा रही है कि ये बात बिल्कुल ठीक है, और HQ-9B खुफिया तौर पे जो ईरान है उसको पहुंचा दिया गया है। अब डायरेक्टली अगर वो पहुंचाता, पर्दे के सामने रहकर जो चाइना है वो ईरान की मदद करता, तो फिर वो उसका मतलब ये था कि चाइना जो है वो ईरान के हक में खुलकर सामने आ चुका है, और अब अमेरिका जो है वो चाइना के साथ भी लड़ेगा। जैसे उसने ईरान के अंदर बमबारी की उसी तरह से वो चाइना के अंदर भी करेगा, लेकिन चाइना ने खुफिया तौर पे उसकी मदद कर दी है। उसके दिफाई निज़ाम को मजबूत करने के लिए HQ-9B बताया जा रहा है कि उसको दे दिया गया है। पाकिस्तान को भी HQ-9 दिया जा चुका है। पाकिस्तान के पास HQ-16 भी मौजूद है, जिसको पाकिस्तान ने रिसेंटली इस्तेमाल किया और कुछ मिसाइल रोके, लेकिन ब्रह्मोस जैसे जो इंतहाई खतरनाक किस्म के मिसाइल सिस्टम हैं वो नहीं रुक पाए, और उनकी तादाद ही इतनी ज़्यादा थी जो कि पाकिस्तान के ऊपर गिरे कि वो नहीं रुक पाए। तमाम तो नहीं रुक पाए, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो तबाह बर्बाद कर दिए गए थे। मतलब ये मौसर किस्म का जो दिफाई निज़ाम है वो समझा जाता है। ईरान के पास जहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं है, फाइटर जेट्स आते हैं उनके ऊपर बमबारी करके चले जाते हैं, तो वहाँ पर उनके पास ये होना एक इंतहाई खुशाइंद बात है। और ख़ासकर तब जबकि ईरानी मीडिया ये बात कह रहा है कि इसराइल दोबारा से ईरान के ऊपर हमला करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये आज की खबर है। ईरानी मीडिया इस बात को कह रहा है कि जो इसराइल है उसने ईरान के ऊपर एक और हमला प्लान कर रखा है, और एक और हमला जो है वो ईरान के ऊपर किया जाने वाला है। तो उसके लिए हो सकता है ईरान को ये मददगार साबित हो HQ-9 से अब की बार जो उनके जंगी तैयारे हैं उनको रोका जा सके। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिए, और वीडियो पसंद आने की सूरत में इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।